एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो पूरी एक मास्टर क्लास है सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड पर, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और इसके पावर को यूज़ करके हम अपने किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में? तो इसे न्यूरो साइंस के लेवल पे समझते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर, मैं अपने चैनल पे बताती हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा के प्रिंसिपल्स, न्यूरो साइंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हमारी लाइफ के लॉज यानी प्रिंसिपल्स को, टेक्निक्स को सिखाती है, कॉन्सेप्ट्स को बताती है। तो आज हम समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड को न्यूरो साइंस के लेवल पे और कैसे हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्यों रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, तो ये पूरी की पूरी मास्टर क्लास है, इसे पूरा देखें एंड उसके बाद फीडबैक दें। तो हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड एक हमारा लिम्बिक सिस्टम। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हमारा रीजनिंग, लॉजिक, क्यों, कब, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा, ये हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। एंड सेकेंड इज लिम्बिक सिस्टम, जो कि हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है। एंड लिम्बिक सिस्टम में जो बातें चली जाती हैं ये हमारा इमोशनल ब्रेन है। जो चीज़ें लिम्बिक सिस्टम में चली जाती हैं उसके लिए हमें एफर्ट्स यानी रीजनिंग, लॉजिक नहीं लगाते। कहीं पर आपने देखा होगा कि कोई इंसान किसी इंसान से प्यार करता है, आप उसे कितना ही समझाएं कि ये सही नहीं है, इसमें हज़ारों बुराइयां हैं, तुम इससे शादी मत करो, इसके साथ मत जाओ, लोग पूरी समाज, सोसाइटी से अगेंस्ट जाकर भी उसके साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उसके लिम्बिक सिस्टम में चली गई है। वो एक लव की फीलिंग्स उन्होंने डेवलप कर ली है। एंड फीलिंग इज द सीक्रेट। डॉक्टर जो डिस्पेंजा यू आर द प्लेसिबो में बताते हैं कि फीलिंग्स आर मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर के काम करने का तरीका फीलिंग्स है। हमने किसी चीज़ के लिए प्यार डेवलप कर लिया, उसके लिए हमें एफर्ट्स नहीं लगेंगे, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करवा कर ही रहेगा। मैं इसे आपको एंड उससे इसके पावर को हम कैसे यूज़ करें। हमारी बचपन से एक रीप्रोग्रामिंग जो है बचपन से कोई कुछ चीज़ों को लेकर हो गई है एंड अब हमें ऐसा लगता है कि इसे बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा रीप्रोग्राम हो गया है किसी चीज़ के लिए, फेलियर्स हैं या फिर मनी के लिए कि मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एट्सेट्रा। एंड अब हम इसको मनी के लिए अगर रीप्रोग्राम करना चाहें तो कैसे करना चाहेंगे आप, इसे मैं अपने लेवल पे बताऊंगी। ये मेरे बेटे का लेगो निंजागो है। छोटे छोटे पार्ट्स, कई पार्ट्स को जोड़कर इसने ये लेगो को जोड़ के निंजागो बनाया है। अब इसने बना लिया, इसमें एकदम छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट्स लगे एंड तब ये जाकर एक स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से वो जो छोटे छोटे पार्ट्स थे वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स थे। एक एक थॉट्स जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए एंड जब ये पूरा का पूरा थॉट्स जुड़ गया तब ये एक स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज द सबकॉन्शियस माइंड। अब हम इसे एक पार्ट इसमें हटा भी देंगे तो भी इसे हम दोबारा जोड़ेंगे, ये फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसे हम नया स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो जैसा मेरे बेटे ने किया, इसके पूरे पार्ट्स को अलग किया एंड फिर उसने एक रोबोट बनाया। तो इसमें लगा क्या, वो जो हम छोटे छोटे पार्ट्स जोड़ते हैं, छोटे छोटे थॉट्स जोड़ते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड का थॉट्स है एंड उसे हम जब लगातार एक पर एक जोड़ के चले जाते हैं एंड तब एक स्ट्रक्चर बन जाता है। चाहे वो हमारा हैप्पीनेस का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हम उसे सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम कर लें, चाहे रिलेशनशिप के लिए कर लें, एक एक थॉट्स उसमें लगेंगे। जैसे कि अगर रिलेशनशिप के एग्जांपल मैं दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरी मेरे पास रिलेशनशिप के आते हैं, तो रिलेशनशिप में अगर हमें बहुत अच्छा बनाना है, एक थॉट्स डाले कि ही इज़ सो गुड लुकिंग, दूसरे थॉट्स डाले ही केयर्स फॉर मी, ही और शी जो भी, ही इज़ सो लविंग फॉर मी, इस तरह से एक थॉट्स लग गया एंड आई ऑल्सो लव हिम एंड ही इज़ सो केयरिंग एंड लविंग फॉर मी एंड माई रिलेशन इज सो गुड। इस तरह से जोड़कर आपने एक हैप्पी वाला रिलेशनशिप बना लिया। अब अगर बना लिया, इसमें कोई इंसान आ करके एक पार्ट हटा भी देगा, इसके स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
पड़ेगा। लेकिन अब इसे हम रीप्रोग्राम करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे? किसी रिश्ते में अगर पूरी तरह से खटास आ गई है, वो पूरी तरह से टूटने पर है, तो क्या करेंगे हम? यानी कि एक बहुत ही ख़राब स्ट्रक्चर बन गया। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक नए थॉट्स को जोड़ना स्टार्ट करेंगे, जिससे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं प्रूनिंग एंड स्प्राउटिंग। यानी प्रूनिंग, जो नेगेटिव थॉट्स को आप लें, जो कि एक नेगेटिव है कि वो मेरी केयर नहीं करता, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, इसे 1 बाय 1 करके चुन चुन के हटाते जाएंगे, जैसा मेरा बेटे ने किया। इसे खोल करके सारे पार्ट्स को अलग किए एंड फिर डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के एक रोबोट बनाया। तो वो ही काम अब आपको करना है। एक बार बोलकर, एक बार सुनकर ये काम नहीं होगा। सारे नेगेटिव थॉट्स को चुन चुन के हटाना पड़ेगा एंड फिर अच्छे वाले थॉट्स उसमें जोड़ने पड़ेंगे। कि एक नेगेटिव थॉट्स को हटाया एंड सारे को पूरी तरह से हटा दिया, जिसे कहते हैं न्यूरो रिजिडिटी। क्योंकि एक रिश्ता में अगर खटास आ गया, तो अब इसे एक बार अगर मैं समझा दूं कि नो, अब आप ऐसा कर लें, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूरो रिजिडिटी आती है, बट फॉर्चुनेटली न्यूरोप्लास्टिसिटी भी आती है। यानी कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। न्यूरो रिजिडिटी मीन्स बन गया तो आसानी से नहीं टूटेगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स आप उसे तोड़ सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट्स को ही यूज़ करना है और इसमें कुछ नहीं लगते, सिर्फ थॉट्स लगते हैं। नो नीड टू एफर्ट टू मच। लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के मनी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। आपको इतने एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी पे काम करें, थॉट्स को चैनलाइज करके एक हैप्पी रिलेशनशिप वाला या मनी वाला या फिर हेल्थ वाला एक थॉट, जो एक निंजागो कहते हैं, ये ऐसा बना लें एंड अब आप देखेंगे उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगेंगे। यानी कि हेल्थ के लेवल पे आप अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स को जब आप कलेक्ट कर देंगे, एक गुड हेल्थ बन जाएगा एंड फिर आपका छोटा सा भी हेर फेर उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। रिलेशनशिप के लेवल पे लें तो उसमें आपको अगर कोई आ करके, जैसा कि मुझे कंप्लेंट सुनने को अक्सर मिलता है कि ससुराल वाले भड़का रहे हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी है वो हमारे रिश्ते के बीच आ रही है, तो अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया तो उसमें से अगर कोई एक पार्ट को हिलाएगा भी तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपने अपने स्ट्रक्चर को मजबूत बनाया ही नहीं है। तो काम करें अपने स्ट्रक्चर को, अपने थॉट्स को मजबूत बनाने पर। रिलेशनशिप के लेवल पे मैं बोलूँगी, आप अच्छे थॉट्स को डालकर उसे एक अच्छा सा हैपनिंग सा अपना इनर पिक्चर बनाएं। लोग क्या करते हैं कि सारी करेंट रियलिटी को एकदम एग्जैजरेट करके, सजा सवार के सामने पुट अक्रॉस करते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब इसे कैसे बनाऊं? तो सारी सिनेरियो आपने क्रिएट कर दी, आपने ये वाला निंजा को दिखा दिया मुझे, और अब आप कहेंगे कि इसे मैं कैसे रोबोट बनाऊं? तो मेरा जवाब यही होगा कि आप इससे एक पार्ट को अलग करें एंड फिर से एक रोबोट बनाने के लिए एक पार्ट को जोड़ें, और ये थॉट्स के लेवल पे करना होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के करेंट रियलिटी क्या है, कौन बीच में आके भड़का रहा है, कौन रिश्ते में खटास ला रहा है, क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी ख़राब हैं, कौन ये कह रहा है कि इसे तो तोड़ दो तो अच्छा है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी हटानी है। आपको अपने थॉट्स को एक फॉर्म करना है, यानी क्रिएट करना है, बिल्कुल ऐसे ही 1 बाय 1 करके। दिस इज़ सबकॉन्शियस माइंड की ये पावर है कि आपको अपनी फीलिंग्स के लेवल पे आना होगा। आप ये फीलिंग्स क्रिएट करके कि हम दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है, हम दोनों, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इस तरह की फीलिंग्स रख के आप एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाएंगी। आपको फीलिंग्स क्रिएट करनी होगी एक हैपनिंग कपल वाली, जिसे देखकर आप रश करते हैं बाहर कि अरे कितने अच्छे हैप्पी कपल है। उस तरह की फीलिंग्स नहीं अगर आपको दिख रही है करेंट रियलिटी में, स्टिल भी आपको क्रिएट करनी होगी डेलिबरेटली, एंड तब जाकर के वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। और जब वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं तो फिर आपको उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगते। इसके लिए जर्नलिंग बेस्ट तरीका है, क्योंकि जब हम जर्नलिंग करते हैं
तो सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके हम अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके ये सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का यही एक तरीका है, जर्नलिंग। एंड मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है सेल्फ टॉक एंड एफर्मेशंस, यानी मैं वर्बल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप किसी भी बंद कमरे में जब भी आप अकेले हों अपने आप से बातें करें, सवाल जवाब आप करेंगे, तब वो चीज़ें कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी और आपका माइंड एक नई चीज़, नए हैप्पीनेस के लिए, नए मनी के लिए, नए हेल्थ के लिए रीप्रोग्राम हो जाएगा। सो होप आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।